आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की प्रभावी मॉनिटरिंग और प्रभावी कार्यवाही के चलते पेंडेंसी कम हो गई है और वो भी पिछले 10 सालों में सबसे कम। आखिर कैसे आई इस आंकड़े में गिरावट, इस खास रिपोर्ट में देखिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन पवन कुमार गोयल ने बताया कि पिछले 8 महीने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उद्योगों और परियोजनाओं से जुड़े लंबित प्रकरणों में नीतिगत निर्णय लेकर महत्वपूर्ण आदेश और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा लंबित सम्मति और प्राधिकार आवेदनों के बैकलॉग के तुरंत निस्तारण के लिए भी आवेदनों का निपटारा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। पर्यावरण नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा लंबित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया गया, जिससे सभी उद्योग एवं परियोजना लाभान्वित हो सके। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मूल कार्य राजस्थान में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जो प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करना है। इस प्रक्रिया में कई तरह के उद्योग आते हैं, माइंस आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज आती हैं। ये सब जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या जो आवेदक होते हैं हमारे, उनको एयर एंड वाटर एक्ट के तहत हमारे यहाँ से कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट जारी होती हैं। अर्थात जब भी कोई नई यूनिट लगना चाहती है तो उसको पहले इस्टेब्लिश करने के लिए हमसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं उनके तहत वो आवेदन करते हैं और उनका परीक्षण करके हमारे जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से हम उनका इंस्पेक्शन करवा करके और उनको समय पर कंसेंट टू इस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट, मतलब वो उस यूनिट को चालू कर सके। मंडल के सभी शाखा प्रभारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्धारित 4 महीने की समय सीमा से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का मिशन मोड पर निस्तारण करने का लक्ष्य भी दिया गया है। पवन गोयल ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग होने के चलते ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल की पेंडेंसी कम है। पिछले 31 मार्च को 5389 थी, जो 10 सालों में सबसे कम है। 1 अक्टूबर को 8624 पेंडेंसी थी। 1 जून को रह गई 4502। पिछले 8 महीने में 52% की कमी आई है। 1 अक्टूबर को 4586 आवेदन, 1 जून को रह गए 3201। 1 अक्टूबर से 31 मई तक 6952 आवेदन मिले। कुल 11074 सम्मति आवेदनों का निस्तारण हुआ। ये मिले आवेदनों की तुलना में 1.5 गुना से भी ज्यादा है। 1 अक्टूबर से 31 मई 2020 तक मिले 15,576 आवेदन। इनमें से 11,074 आवेदनों का निस्तारण किया गया। मई 2020 में 1,039 आवेदनों का निस्तारण किया गया, जो प्राप्त आवेदन 396 की तुलना में 25 गुना ज्यादा है। हमने एक प्रावधान कर रखा है कि जब एप्लीकेशन आती है तो उसके 4 माह के अंदर इन एप्लीकेशंस का निस्तारण हो जाना चाहिए। अर्थात या तो उसको कंसेंट जारी हो जानी चाहिए या वो रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर उसमें कोई कमी होती है तो इस दौरान हम यूनिट को शोकाज नोटिस देकर के कमी पूर्ति करवाने के लिए कहते हैं। आवश्यकता होती है तो यूनिट्स को पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं और उनका पक्ष सुन करके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहें तो उसके माध्यम से अगर कोई कमी होती है तो उनका पूरा करने का प्रयास करते हैं। पवन गोयल ने बताया कि खुद के स्तर पर लगातार समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इसके अलावा पेंडिंग मुद्दों की प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडल की ओर से 4 महीने से ज्यादा समय से लंबित आवेदनों के निस्तारण में देरी की वजह खोजकर उन्हें दूर करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रक्रिया के सरलीकरण और नियमों की पालना का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।